Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे थे और जो चैप्टर फिजिक्स में चल रहा था वो है खगोलिकी एस्ट्रोनॉमी। और ये एस्ट्रोनॉमी का जो है लास्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग प्रसिद्ध खगोलवेत्ता और उनका योगदान देख रहे थे। इनमें जो है ये लास्ट होगा। और जॉर्ज लेमेत्रे का विश्व उत्पत्ति का विस्फोट सिद्धांत, जॉर्ज लेमेत्रे का विश्व उत्पत्ति का महाविस्फोट का सिद्धांत क्या है, आज हम लोग जानेंगे। अंत तक बने रहिएगा, बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत नॉलेजेबल है। अंत तक रहिएगा ताकि आपको ये बात समझ में आए कि ये महाविस्फोट सिद्धांत क्या है ना, ये महाविस्फोट की घटना क्या है। तो जॉर्ज लेमेत्रे बिग थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स मतलब कि विश्व ब्रह्मांड की जो शुरुआत है ना, ऑरिजिन जो है, जो आरंभ है यूनिवर्स की, वो कैसे मानी जाती है। मतलब देखिए, एक तो आध्यात्मिक बातें होती है और एक बात जो साइंस में जो भौतिकविद लोग, जो भौतिकवादी मतलब भौतिकविद लोग हैं, वो जो खगोलवेत्ता हैं, वो विश्व का जो आप कह सकते हैं कि उनका ब्रह्मांड या उसकी जो व्यापकता है वो किस तरफ बढ़ती गई, धीरे धीरे कैसे विकास हुआ उसका, इन सिद्धांतों को जो है वो जिसमें पढ़ते हैं वो है आपका ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स का विकास, वो जो आरंभ से लेकर के जो विस्फोट एक जो मानी जाती है, जिसके अनुसार धीरे धीरे विश्व का विकास होता चला गया। और वह विकास क्या है उसको हम लोग आज समझेंगे। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने ये दिया था, है ना। जॉर्ज लेमेत्रे जो थे ये एक बेल्जियम के पादरी थे, है ना, बेल्जियम के एक कैथोलिक पादरी थे। कौन? तो जॉर्ज लेमेत्रे। और इन्होंने ही विश्व उत्पत्ति का महाविस्फोट सिद्धांत दिया। इसी को आप बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। कि अगर कहा जाए कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो बिग बैंग थ्योरी या विश्व उत्पत्ति का महाविस्फोट सिद्धांत ये क्या है, एक ही चीज है ना। देखिए, ये 1927 में दिया गया, 1927 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा, जो बेल्जियम के खगोलवेत्ता थे। अगर आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बेल्जियम के खगोलवेत्ता थे, खगोलवेत्ता भी थे, साथ ही ये जो है कैथोलिक पुजारी भी थे, ये जो है भौतिकविद भी थे और ये भौतिकी के प्रोफेसर भी थे। कौन? तो जॉर्ज लेमेत्रे, ये हो गया जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे भी इसका नाम है। इन्होंने जो इसका सिद्धांत था वो इस प्रकार है बिग बैंग थ्योरी का। देखिए, बिग, यहां है ग्रेट, बिग मतलब ग्रेट लेना है, और बैंग, यही होगा आपका बिग बैंग थ्योरी। बैंग जो है ये है एक्सप्लोजन, है ना। और ये थ्योरी, ये जो है ये थ्योरी किसका है? तो ये जॉर्ज लेमेत्रे का। बिग मतलब ग्रेट, बैंग मतलब एक्सप्लोजन, है ना, मतलब धमाका, तो बड़ा धमाका का थ्योरी। यह जो है आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दिया गया। और इस सिद्धांत के अनुसार करोड़ों वर्ष पूर्व, इस सिद्धांत में जो आपका महाविस्फोट का सिद्धांत है, इसमें यह माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में एक अत्यंत भयंकर विस्फोट हुआ। उसी विस्फोट को बिग बैंग कहा गया। बिग बैंग का मतलब हुआ कि एक बड़ा धमाका, एक बड़ा मतलब कि विस्फोट होना। तो जो खगोलवेत्ता हैं उसका ये मानना है कि विश्व में आज से बहुत वर्ष पूर्व, है ना, क्या हुआ, मतलब करोड़ों वर्ष पूर्व कहा जाता है, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक बिग बैंग हुई। और उसके बाद से, उस धमाका के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। अब ये बात जो है यहां से अगर आप समझिएगा कि उस धमाका के बाद से ब्रह्मांड का विकास होना का आरंभ हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रह्मांड आज इतनी बड़ी जो हम विश्व देखते हैं, अपना यूनिवर्स इतना बड़ा देखते हैं, ये पहले क्या थी? एक सिमटी हुई थी। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जो है ना, बिलियन ईयर्स एगो, वो ये क्या था? एक बहुत ही एक सिमटी हुई चीज थी, है ना, एक छोटा सा बिंदु मात्र था। और जब इसमें विस्फोट हुआ तो ये बढ़ती चली गई। और ये बात माना जाता है कि उस विस्फोट के साथ इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई कि उसका विस्तार इतने समय, करोड़ों वर्ष होने के बावजूद भी आज उसका विस्तार जारी है।
आज भी जो ब्रह्मांड का विस्तार है वो होता चला जा रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है ना, वो रुका हुआ नहीं है। लेकिन आरंभ जो इसका माना जाता है वो इससे माना जाता है कि वो उस बिग बैंग विस्फोट के जो पहले है, या विश्व उत्पत्ति के महाविस्फोट के पहले जो है वह एक बिंदु के रूप में समाया हुआ था। उस विस्फोट के बाद उनका ग्रोथ होना शुरू हुआ और उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी मानी जाती है, उस विस्फोट में इतना ज़्यादा ऊर्जा मुक्त हुआ, विमुक्त हुआ कि वो आज तक ब्रह्मांड जो है वो फैलता ही जा रहा है, वह बढ़ता ही जा रहा है, उसकी व्यापकता में वृद्धि होती चली जा रही है, दिनों दिन ब्रह्मांड और भी फैलता जा रहा है। तो ये है आपका जो है जॉर्ज लेमेंतर का विचार, या जिसको महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं, है ना, या विश्व उत्पत्ति का महाविस्फोट का सिद्धांत। करोड़ों वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में एक अत्यंत भयंकर विस्फोट हुआ। इसके पहले ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। यह विस्तार आज भी जारी है। ऊर्जा का उत्सर्जन इतना अधिक हुआ, ऐसा माना जाता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन, है ना, एनर्जी का एमिशन या ऊर्जा का उत्सर्जन क्या हुआ, बहुत अधिक, वेरी हाई। ऊर्जा का उत्सर्जन बहुत अधिक हुआ, बहुत अधिक हुआ, और इतना अधिक हुआ कि आज भी उसमें वृद्धि होती जा रही है। ऊर्जा का उत्सर्जन बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण है ना ब्रह्मांड आज भी बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मांड या विश्व यूनिवर्स जो लिखिए, ब्रह्मांड आज भी बढ़ता जा रहा है, मतलब जारी है, बढ़ता जा रहा है। ये मतलब दिनों दिन क्या हो रहा है, और जो है ये बढ़ता जा रहा है, ये रुका हुआ नहीं है। ऐसा खगोलवेत्ता लोग मानते हैं, है ना, कि ब्रह्मांड में अभी भी वृद्धि होती जा रही है, ये अभी भी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। सभी भौतिक मान्यताएं इस घटना से परिभाषित होती है। ये बहुत बड़ी बात है ना। सभी भौतिक घटनाएं, सभी भौतिक मान्यताएं, सभी भौतिक मान्यताएं इस घटना से परिभाषित होती है, इस घटना से परिभाषित होती है। इसका मतलब क्या है, इस घटना से परिभाषित होती है, मतलब भौतिक, जितने भी भौतिक मान्यताएं हैं वो इस घटना से परिभाषित होती है। इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ग्रेविटेशन का, अगर वर्ल्ड होगा, यूनिवर्स होगी, दुनिया होगा, विश्व होगा, तो जो विश्व का नियम है, जैसे मान लीजिए अब अर्थ है तो धरती पर ग्रेविटेशन का होना अनिवार्य है नहीं, मतलब वो है ही, वो इनबिल्ट है, पृथ्वी के साथ गुरुत्वाकर्षण जुड़ी हुई है। तो ये गुरुत्वाकर्षण की जो घटना है, तो ये क्या है, ये एक भौतिक मान्यताएं हैं। तो जब इसका विकास हुआ, ब्रह्मांड का विकास हुआ, और ब्रह्मांड के विकास होने के साथ ही ये भौतिक मान्यताएं कि ग्रेविटेशन है, और भी चीजें जो मानी जाती है, और भी जो फोर्स हैं, वो सब क्या हुआ, उसके बाद उसका इजाद हुआ। तो सबसे पहले विकास हुआ ब्रह्मांड का या विश्व उत्पत्ति का सिद्धांत। अच्छा बताइए, इससे पहले क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। जब विश्व ही नहीं है और विश्व की उत्पत्ति का जो महाविस्फोट सिद्धांत है, उसके डेवलपमेंट के बाद ही कोई डेवलपमेंट हुई, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई वो सारी मान्यताएं, उन तमाम चीजों को परिभाषित करती है। कौन? तो उसको परिभाषित करती है विश्व उत्पत्ति का महाविस्फोट सिद्धांत। इसलिए कहा कि सभी भौतिक मान्यताएं इस घटना से परिभाषित होती है। यह जो घटना है विश्व उत्पत्ति का महाविस्फोट सिद्धांत, इस घटना से सभी भौतिक मान्यताएं परिभाषित हो जाती है। जितना भी भौतिक मान्यता है, मतलब भौतिक फिजिक्स को लेकर के और भी जो उसमें बल है, और भी सारे जो रीजन्स हैं, वो सभी क्या है, तो वो भौतिक मान्यताएं इस घटना से परिभाषित है ना, विश्व उत्पत्ति का महाविस्फोट सिद्धांत से परिभाषित है। एक बात सोचने वाली है, किसी बात को किसी ने तो ऐसे नहीं मान लिया होगा, कोई ना कोई प्रूफ किसी ना किसी रूप में इसको दिखाया होगा। अगर आप इसमें आगे डीप में जाएंगे तो जो बोसॉन है, हिग्स बोसॉन का भी नाम आपने सुना होगा, जो भारतीय वैज्ञानिक थे बोसॉन, उन्होंने उसको जो बोसॉन की थ्योरी दी थी और जो हिग्स साहब की जो थ्योरी थी, दोनों एक मिलती जुलती थ्योरी थी, है ना। तो ये मान्यता गलत नहीं है, और जो आप एक तरह से देखेंगे खगोलवेत्ताओं ने ऐसे तो किसी बात को नहीं माना गया। अगर आप देखेंगे इसके अगर आप बेसिक में जाएंगे, विश्व उत्पत्ति के महाविस्फोट सिद्धांत के अगर जॉर्ज लेमेटर के बेसिक पर जाएंगे, आधार पर जाएंगे, तो वो जो आइंस्टीन साहब की सापेक्षता की थ्योरी है, वह भी उस पर भी आधारित है, ये है ना। तो उस पर भी बेस्ड जो है विश्व उत्पत्ति का महाविस्फोट सिद्धांत, उस पर भी आधारित, उसको भी एक तरह से वह भी चीज डिफाइन होती है, और वहां से भी ये जो है
विश्व उत्पत्ति का महाविस्फोट सिद्धांत इससे जुड़ाव है, मतलब कि वो थ्योरी जो है अलग अलग नहीं है। इन तमाम चीज़ों से ये बात कही जा सकती है कि जो थ्योरी है वो ऐसे ही नहीं दी गई है, इसलिए सभी भौतिक मान्यताएं इस घटना से परिभाषित होती है, ये हमने देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें से प्रारंभिक पदार्थ, अब देखिए प्रारंभिक पदार्थ जो विस्फोट का है वो देखिए, जिसमें से प्रारंभिक पदार्थ का मतलब है जो विस्फोट का सबसे पहले जो ये हुआ, प्रारंभिक पदार्थ मुख्यतः फोटोन। कहा जाता है कि जब विस्फोट हुआ है ना, विश्व उत्पत्ति का महाविस्फोट सिद्धांत जब ये पहली बार विस्फोट हुआ तो उसके बाद 1.34 सेकेंड के बाद है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे गैसों का निर्माण होना शुरू हो गया था। अब ये बात सोचिए, जब विस्फोट हुआ उससे 1.34 सेकेंड के अंदर हाइड्रोजन का बनना, ऑक्सीजन का बनना, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे जो गैसें हैं वो बनना शुरू हो गई थी। तो इस तरह करके अगर आप ब्रह्मांड के विकास का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि फैलता जा रहा है, ये सिर्फ इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें जो आदमी के लिए या और भी जो ग्रहों नक्षत्रों में जो चीजें आप देख रहे हैं वो सब चीज का होना क्या हो गया था, जारी हो गया था, वो आपका महाविस्फोट के साथ, जिसमें से प्रारंभिक पदार्थ मुख्यतः फोटोन तथा लेप्टोक्वार्क फोटोन तथा लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन, लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन है ना, इधर उधर छिटक गया। ये चीज देखिएगा, इधर उधर ये आवश्यक चीज है, मतलब कि छिटक गया। ऐसा माना जाता है कि जब प्रारंभ में जब महाविस्फोट हुआ तो इसके प्रारंभिक पदार्थ के रूप में है ना, जो प्रारंभिक मतलब कि सबसे आरंभिक पदार्थ जो आप जान रहे हैं वो क्या लिया गया, फोटोन। प्रारंभिक पदार्थ फोटोन एक हो गया, और दूसरा है लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन। ये जो है दूसरा पदार्थ है लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन। तो एक में फोटोन और दूसरा लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन, ये जो है एक पदार्थ है, ये आरंभिक पदार्थ है किसका, तो विश्व उत्पत्ति का महाविस्फोट सिद्धांत का जो आरंभिक पदार्थ है वह फोटोन है और लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन है। फोटोन और लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन, ये क्या हुआ, ये इधर उधर छिटक गया। जब विस्फोट हुआ तब फोटोन और लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन ये क्या हो गया, इधर उधर छिटक गया। छिटक जाने का मतलब क्या हुआ, वो जो मेन स्ट्रीम था उससे क्या हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया, छिटक गया, और उसी से आकाश गंगाएं बनी। और यही जो लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन और फोटोन छिटका, इससे क्या हो गई, इससे आकाश गंगा बनी, इससे ही आकाश गंगाएं बनी, आकाश गंगाएं बनी, है ना। आकाश गंगाएं इससे ही बनी जो अभी तक भाग रही है या फैल रही है, जो अभी तक भाग रही है। अब आप उस एनर्जी के बारे में सोचिए जो महाविस्फोट सिद्धांत में रिलीज हुआ। इससे महाविस्फोट सिद्धांत के बाद छिटका कौन कौन, फोटोन और लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन, फोटोन और लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन, और जितनी आकाश गंगाएं बनी है वो आकाश गंगाएं इसी फोटोन और लेप्टोक्वार्क ग्लूऑन जो इधर उधर छिटक गया, इससे ही आकाश गंगा बनी है। जब ये छिटके हुए चीजों से इतनी बड़ी आकाश गंगाएं बनती है, एक आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे हैं, आप सोच सकते हैं वो एनर्जी कितनी ज्यादा एनर्जी है ना। तो इससे ही आकाश गंगाएं बनी जो अभी तक भाग रही है। विश्व की उत्पत्ति का यह सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। यह भी बात है, जितना भी सिद्धांत विश्व उत्पत्ति का दी गई, विश्व उत्पत्ति का
विश्व उत्पत्ति का यह सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है, सबसे अधिक मान्य है ना। विश्व उत्पत्ति को लेकर के जितना भी सिद्धांत आज तक दिया गया है ना खगोलिकी में, उसमें से सबसे पुख्ता और सबसे तगड़ा अगर कोई भी सिद्धांत माना गया तो वह जॉर्ज लेमेत्रे का है ना। जॉर्ज लेमेत्रे का विश्व उत्पत्ति का महाविस्फोट सिद्धांत इसको माना गया। इसको जितने भी जो लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, जो खगोलवेत्ता थे, उन्होंने इसको क्या माना, सबसे अधिक मान्य बताया और सबसे अधिक लॉजिकल तर्क के रूप पर भी ये परिभाषित सबसे अच्छा करता है विश्व को, और ये मानने योग्य भी है। इसलिए विश्व उत्पत्ति का यह सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। तो अब ये जो है, आज हमने सिर्फ ये देखा कि विश्व उत्पत्ति का सिद्धांत जो जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया, उसमें क्या हुआ था, विश्व जो आपका महाविस्फोट हुआ तो उसमें क्या हुआ, एक छोटी सी जो है नॉलेज थी इसमें। ऐसे विश्व, इसको जब आप बृहद देखना चाहेंगे है ना कि विश्व उत्पत्ति का महाविस्फोट का सिद्धांत क्या है, तो इसको अगर आप बृहद देखना चाहेंगे तो वो और भी अलग तरीके से बताया सकता है। लेकिन जो आपके कंपटीशन के लिए जो आवश्यक बातें हैं, जो चीज़ें थी, हमको लगता है कि वो हमने आपको इसमें बता दिया है। तो ठीक है, यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।